Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah and Dow MDCAT past paper MCQs of 2010 and 2009 English portion. Actually, my health is not good, तो इस वजह से मेरे आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि MDCAT की जो डेट है वो नज़दीक आ चुकी है, आप पास पेपर सॉल्व करवाएं. तो मैंने सोचा कि आवाज़ को छोड़ देते हैं, अभी जिस तरह से निकल रही है उस तरह से आपके सामने है. ठीक है, तो आ गए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ताकि आप सबकी भी टाइम से प्रैक्टिस हो जाए. हमारे पास क्वेश्चंस आ गए. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दैट चूज अ लेटर, वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स. मतलब कोई सा भी ऐसा वर्ड चूज करें या कोई सा भी ऐसा फ्रेज चूज करें जिसकी माना अपोजिट हो. तो देखिए, कन्वीनियंट का क्या मतलब होता है? अगर हम कन्वीनियंट को देखें ना, सिंपल वर्ड्स में हम देख सकते हैं वो आरामदेह चीज़, जो हमें कोई भी चीज़ आराम पहुँचाए उसको हम कन्वीनियंट बोलते हैं. उससे ही बरस्त हमारे पास जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो चीज़ें जो हमें आराम नहीं पहुँचा सकती. तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी. चलते हैं नेक्स्ट MCQ उसके जानिब. इस्टीम का माना होता है इज्जत, किसी को इज्जत देना, किसी को एहतराम देना. ठीक है, तो उसके ही बर वक्त हमारे पास अपोजिट जो वर्ड आता है ना, वो आता है हेट्रेड. हेट्रेड का मतलब होता है नफरत देना, किसी को इज्जत नहीं देना. ठीक है जी, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हेट्रेड. Esteem is related opposite to the hatred. चलते हैं नेक्स्ट MCQ उसके जाने. यहाँ पर आ गया हमारे पास पैसेज. देखिए, किसी भी पैसेज को सही से समझने से पहले आपको क्या करना है, आसान तरीका बता रही हूँ. पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ें कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को रीड करें. आपके क्वेश्चंस गारंटीड जल्दी समझ आएंगे आपको कि किस तरह से उनका आंसर बनेगा. हम पैसेज को कंप्लीट नहीं पढ़ रहे, लेकिन बिल्कुल आसान से पैसेजेस देते हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं देते. थोड़ा आवाज़ में इशू है, इस हिसाब से मैं इस पैसेज को नहीं पढ़ रही, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ. द UN इज़ रिमाइंड मोर सक्सेसफुल इन. UN ने किस तरह से सक्सेस पाई फाइटिंग अगेंस्ट द सोशल इविल्स. इस पैसेज में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने सोशल इविल्स के साथ फाइट किया तो उन्होंने UN से सक्सेसफुली रिमाइंड ले लिया. सो डी इज करेक्ट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पेस मेकर पाथ इज़ वेरी हार्ड बिकॉज. पाथ किस वजह से हार्ड था? क्योंकि उनके पास मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, हाई पॉलिटिक्स मॉरल्स थे, हाई फीलिंग्स थी, लिटिल करीज बिटवीन द नेशंस थी. ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा. यहाँ पे सर सब लिखा हुआ है, सो ई इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास. दैट कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस A to E below each. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें ऑप्शंस अप्रोप्रिएट चूज करने हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट लगे. कौन से ऑप्शंस होंगे? वो सेंटेंस बोल रहा है 7 of us डैश इन दिस स्मॉल कार. मतलब एक छोटी सी कार थी, उसमें 7 जन जो है ना वो बैठ नहीं पा रहे थे. 2 of us had better डैश. हम में से 2 को निकाल दिया. तो उसका क्या मतलब सा? स्क्वैश और ड्रॉप आउट. मतलब 7 जन हम नहीं आ रहे थे कार में, तो इसलिए हमने 2 लोगों को बाहर कर दिया. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा. बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, लेकिन थोड़ा सा समझना होता है कि स्टेटमेंट बोल क्या रही है एक्चुअली. उसके बाद द डॉक्टर डैश मी टू ईट मोर फ्रूट. कि एक डॉक्टर है, वो हमें एडवाइस करता है ना, एडवाइस करेगा कि एप्पल खाओ, फ्रूट खाओ, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे. तो इसमें से कौन सा वर्ड वो अप्रोप्रिएट बनेगा? वो बनेगा एडवाइस्ड. पार्ट सिंपल टेंस लगेगा कि इसका माना क्या बनेगा? डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा फल खाने का मशवरा दिया. ठीक है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट मोर फ्रूट. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बनेगा. नेक्स्ट MCQ क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट. कौन से वर्ड को चेंज करें ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट बने. 7th क्या बोल रहा है? वी वर शॉक्ड बाय द
साइट ऑफ अ टेरेबल एक्सीडेंट? ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी बाय द, ऑप्शन सी ऑफर, ऑप्शन डी एक्सीडेंट, ऑप्शन ई नो एरर। तो इसमें ना कोई एरर नहीं है। इसके माना को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कोई एरर लग रहा है नहीं लग रहा। खौफनाक हादसा देख कर हम चौंक गए। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, तो इसलिए नो एरर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना आपके पास, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ऐसा नहीं है कि हमेशा एरर पाया जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो ट्रिक के साथ कोई भी एरर नहीं देता। ठीक है ना, तो देखना एक बार क्वेश्चंस को, टेंसेस को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज माउंटेन रोड्स रिमेन ओपन इन विंटर? इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे रिमेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिमेन्स। सेंटेंस किस तरह बनेगा? विच ऑफ दीज माउंटेन रोड्स रिमेन्स ओपन इन द विंटर? इनमें से कौन सी पहाड़ी सड़कें खुली रहती हैं? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। मतलब किसकी माना सेम है? अच्छा, इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट की जो माना होती है ना, वो होते हैं बाशिंदे। जो लोग बाशिंदों में रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इनहेबिटेंट। और डेवलर, इन दोनों की ना माना सेम अप्रोप्रिएट ही है, रहने वाले। इन दोनों की कॉन्सेप्ट सेम बन रहा है। बाकी जो है इन सब के ऑपोजिट में ही है। पढ़ने की नीड भी नहीं है, आप सब फेमिलियर होंगे इस वर्ड्स के साथ कि किस तरह से इनकी माना बनेगी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रोग्रेस, किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट में आने का प्रोसेस, मतलब वो चीज़ ग्रोथ करेगी। एन्जॉयमेंट, जो लुत्फ़अंदोज़ हो, ये तो नहीं हो सकता। डैमेज, जिसका नुकसान किया जाए। ग्रेटनेस, जिसकी अजमत हो। तो जो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट सिमिलर वर्ड है ना प्रोग्रेस का, वो होता है ग्रोथ। मतलब किसी भी चीज़ का डेवलप करना, डेवलपमेंट प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस, प्रोग्रेस प्रोसेस, ये एक दूसरे से सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर के एमसीक्यूज आ गए। एक पोर्शन सॉल्व कर लिया एक ईयर का, अभी नेक्स्ट ईयर का सॉल्व कर रहे हैं 10 एमसीक्यूज। ठीक है जी। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। एक वर्ड चूज करना है जो इसका सिनोनिम बनेगा, सेम मीनिंग रखता होगा। सो इसका क्या वर्ड है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है मतलब किसी भी खलल या किसी भी चीज़ में रुकावट का आना। ठीक है, तो ट्रबल की माना भी यही होती है कि तकलीफ, खलल, हिंड्रेंस, रुकावट, ये सब ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं वर्ड। ठीक है जी। तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना, सब पढ़ना, उस सम के सिनोनिम्स को निकालने की ट्राई करना, ताकि कोई सा भी आ जाए ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मालूम हो। उसके बाद क्या है? इनविटेबल। इनविटेबल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो सर्टेन हो, सर्टेन चीज़ें। सिमिलर माना क्या बन रहा है? सर्टेन चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी सर्टेन कभी कभार मिलती जुलती हो, तो उनको हम बोलते हैं इनविटेबल। ठीक है जी, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब चलते हैं। क्या बोल रहा है? चूज द लेटर, वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इनटू द मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटलाइज्ड लेटर। मतलब जो ऑपोजिट बिहेव रखता हो। क्या है? एक्सपीडिशन है, मतलब उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो एस्टैब्लिश है। देखिए, कोई भी चीज़ कायम दायम हो रही है, एक बार वो कायम होती है और दूसरी बिनावर क्या होती है? वो डिस्ट्रक्ट होती है, मतलब वो बेकायम हो जाती है। ठीक है ना, तो इसके जो माना है ना, वो कायम होना और ना कायम होने वाली चीज़ें हैं। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, या आप इसको बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो मतलब होता है ना, किसी भी चीज़ में रुकावट का आना। और इसका जो ऑपोजिट है वो है कंटिन्यूटी, किसी भी चीज़ का एक फ्लो में चलना, कंटिन्यूस मैनर में चलना। इंटरप्रिटेशन मतलब रुकावट का आना, कंटिन्यूटी मतलब किसी भी चीज़ का एक फ्लो में चलना, कंटिन्यूस मोशन में चलना। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट।
मतलब वो कौन सा वर्ड और फ्रेज हम यूज़ करें जिसको चेंज करने से हमें सेंटेंस अप्रोप्रिएट मिल जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द स्टोरी दैट शी मेक्स आउट फॉर हर चिल्ड्रेन ऑट टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश्ड। ऑप्शन ए दैट, ऑप्शन बी मेक्स आउट, ऑप्शन सी ऑट, ऑप्शन डी रिटन एंड ऑप्शन ई इज नो एरर। तो देखिए अगर यहाँ पे मेक्स की जगह पर होता मेड तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा, लेकिन इसका क्या माना बनता, अगर वो मेड यूज़ करते तो उसका माना बनता वो कहानियाँ जो उसने अपने बच्चों के लिए बनाई थी उन्हें लिख कर शाया किया जाना चाहिए। इस तरह से करेक्ट बनेगा सेंटेंस, मेक्स यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। नेक्स्ट MCQ हुई है, एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर, कि हम इस गर्मी की मौसम में बैरून मुल्क जाने की तवक्का कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसे एरर है नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सा सादा सा बेहतरीन सा सेंटेंस है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई, विच इज़ नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट MCQ उसके जानब। यहाँ पे आपके पास आ गई फ्रेज। देखिए ये एक बार फ्रेज पढ़ लें, और फ्रेज पढ़ने से पहले मैंने जैसा बताया कि फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड कर लें, उसके बाद फ्रेज को रीड करें, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत लंबा पैराग्राफ है, एक बार पॉज करके ना आप देख लें खुद इस जो है ना फ्रेज को या इस पैसेज को कि पैसेज बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द व्यू ऑफ द ऑथर व्हाट इज़ द हार्म ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। ये ना लास्ट लाइन में पॉइंट्स लिखी हुई हैं कि इट विल लीड्स to destruction of values, it will leads to change of environment, it will lead to formation of rich culture, it will lead to formation of great civilization, it will not lead to formation of a great civilization। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन पैसेज को रीड करें आसानी से आपको आ जाएंगे। बिल्कुल सादा से पैसेजेस होते हैं, इनको इतना ध्यान देने की नीड नहीं है कि आपको इतना पढ़ना होगा और आपको लिखना होगा, एक बार सिंपल सा पढ़ लें आसान हो जाएगा। उसके बाद द ऑथर इज इन द फेवर ऑफ, किसके फेवर में, वो है पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस के फेवर में। लास्ट लाइन में पॉइंट लिखी हुई है किसके फेवर में, पॉलिटिकल और कल्चरल इंडिपेंडेंस के फेवर में। ऐसे सारी पॉइंट्स इसमें लिखी हुई हैं। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, डिफिकल्ट नहीं होते ये। नेक्स्ट, complete the sentence by choosing the most appropriate word from the given letters choice after E below each। कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड लगेगा यहाँ पर, नियरली एवरीवन ड्रीम्स टू बिल्डिंग डैश हिज आइडियल हाउस। इसका क्या माना बनेगा कि तकरीबन हर कोई अपने बेहतरीन घर या मिसाली घर की तामीर का ख्वाब देखता है। मतलब हर किसी को चाहिए होता है ना अपना एक आइडियल हाउस। तो उस हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज सी। नेक्स्ट MCQ, लाइफ डैश वाटर लाइट अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। लाइफ को क्या चाहिए होता है, लाइफ रिक्वायर करती है, लाइफ रिक्वायर्स वाटर लाइट एंड मॉडरेट टेम्परेचर एंड वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। और डी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया था लेकिन ई करेक्ट होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी हेल्थ सही हुई तो तकरीबन डेली वीडियोस अपलोड होंगी, या तो एक दिन में 2 वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।